मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को गार्डनिंग करता देखते हैं। तभी ये ऊपर देखता है कि कोई सुसाइड कर रहा है इसकी बिल्डिंग पर चढ़कर, और मुझे भी नहीं पता कि ये सुसाइड क्यों कर रहा है। ये आदमी इसको रोकता है और बोलता है कि तुम दूसरे गार्डन में जाकर कूद कर मरो, यहाँ पर नहीं। या तो तुम जहर खाकर मर जाओ, वरना तुम कहो तो मैं तुम्हें शूट भी कर देता हूँ। सुसाइड करने वाला डगमगाकर नीचे इस आदमी के कद्दू पर गिर जाता है। सुसाइड करने वाला कहता है कि तेरा शुक्रिया, और इस तरह इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। अब इनके नाम जान लेते हैं। एक का नाम होम्स होता है और दूसरे का नाम डॉक्टर वॉटसन। होम्स एक डिटेक्टिव होता है, जबकि वॉटसन एक डॉक्टर होता है, और ये दोनों इस मूवी में बहुत ज्यादा रायता फैलाएंगे। डॉक्टर वॉटसन इसके साथ मिलकर डिटेक्टिव का काम शुरू करने लगता है। वॉटसन कहते हैं कि होम्स जल्दी करो, हमें कोर्ट जाना है, पर ये दोनों एक मच्छर को मारने में लग जाते हैं। दूसरी तरफ जज कहता है कि अगर मिस्टर होम्स 7 मिनट में यहाँ पर नहीं आए गवाही देने के लिए तो मैं फैसला सुना दूंगा। कोर्ट में बैठे हुए सारे लोग होम्स का इंतजार करने लगते हैं। जज अपना फैसला सुनाने के लिए हथौड़ा उठाता है तो वॉटसन इस हथौड़े को स्टिक बना देता है, और इसके साथ ये कोर्ट के अमन की माबैनी कर देता है। फिर ये होम्स को अंदर बुलाता है तो सब लोग मिस्टर होम्स के लिए तालियां बजाते हैं। जज कहता है, होम्स बताओ कौन से सबूत है तुम्हारे पास। तो ये बोलता है कि मैं खुद ही सबूत हूँ, और मजीद ये कहता है कि इंस्पेक्टर अर्जुन ने मुझे अपनी मदद के लिए बुलाया था क्योंकि इनके अंदर दम नहीं था, और इंस्पेक्टर लगते बहुत स्मार्ट हैं, पर इनकी बीवी एक बद्दी नासूर औरत है। इंस्पेक्टर कहता है कि ये तू क्या बोल रहा है। जज होम्स को ऐसा बोलने से मना करता है। फिर हम देखते हैं कि होम्स अपनी बेकार कहानियां सुनाने लगता है तो जज इसको कहता है कि प्रोफेसर मोरियार्टी इससे मुजरिम कैसे साबित होते हैं। ये सुनकर वॉटसन अपनी बंदूक में गोलियां डालने लगता है। होम्स कहते हैं कि मोरियार्टी कभी भी अपनी उंगलियों के निशान नहीं छोड़ सकता, और जहां पर कत्ल हुआ वहां हमें बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स मिले, और ये आदमी जो नकली मोरियार्टी बना हुआ है इसके साथ इसके फिंगरप्रिंट मिलते हैं, ना कि असल मोरियार्टी के साथ, जिससे ये बात साबित होती है कि ये आदमी बेकसूर है, क्योंकि ये मोरियार्टी है ही नहीं, इसका असल नाम जेकब है, और प्रोफेसर मोरियार्टी अमेरिका भाग चुका है ताकि मैं इसका पीछा ना कर सकूं। इंस्पेक्टर बोलता है कि कोई किसी का गुनाह अपने सर पर क्यों लेगा। होम्स कहता है कि ये आदमी मरने वाला है क्योंकि ये अंदर से खत्म हो चुका है। फिर वॉटसन भी कहता है कि ये अपना गिलास खुद खाली करता है, ये अपना मक्खन भी खुद बनाता है, और हाँ, ये अपनी कब्र भी खुद ही खोद रहा है। तो कोर्ट में बैठे हुए सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वॉटसन हाथ के इशारे से कहता है, अबे समझो ना। जज बोलता है कि मिस्टर होम्स की तमाम बातों और बकवास को मिलाकर मैं ये फैसला करता हूँ कि इस आदमी को बाइज्जत बरी किया जाए, और इस तरह नकली मोरियार्टी आजाद हो जाता है। बाहर जाकर इंस्पेक्टर होम्स को कहता है कि अगर मोरियार्टी ने फिर से कोई कत्ल किया तो इसके जिम्मेदार तुम होगे। डॉक्टर वॉटसन अपनी डायरी में आज के केस को नोट कर रहा होता है। होम्स को दौरा पड़ता है तो ये वायलिन को उठाकर वॉटसन की तरफ फेंकता है, जिससे लैंप की आग वॉटसन की डायरी पर लग जाती है। तो होम्स कहता है कि मोरियार्टी का केस मेरा दिमाग खराब कर रहा है। फिर ये कहता है कि मेरी अफीम कहाँ है। होम्स अपनी नौकरानी को जोर जोर से बुलाता है। साथ ही वॉटसन भी इसको बोलता है कि हेडसन कहाँ हो, तुम्हारी माँ मर गई है क्या। तभी हेडसन यहाँ आ जाती है। वॉटसन कहता है कि कब से हम गला फाड़ रहे हैं, तुम मेरे कमरे में थी। तभी एक बूढ़ा आदमी इसके रूम से निकलता है। ये होम्स को हेलो कहता है। फिर होम्स हेडसन को गुस्से में कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, मेरे घर को अयाशी का अड्डा बना रही हो, और इसको कहता है कि निकल जाओ यहाँ से। तो हेडसन इसको सॉरी बोलती है, लेकिन वॉटसन इसको बाहर निकाल कर कहता है कि तभी सोचूं मेरे कमरे से गंदी बदबू क्यों आती थी। होम्स को रानी का खत मिलता है तो ये दोनों रानी को मिलने के लिए आ जाते हैं, जहां वॉटसन रानी का हाथ दबोच लेता है। तो रानी का गार्ड कहता है कि अबे छोड़ना, हाथ को खाएगा क्या। फिर वॉटसन कहता है कि रानी साहिबा सॉरी, मगर आपका कद बहुत ज्यादा छोटा है। होम्स कहता है कि अबे बावले ये तू क्या बोल रहा है। वॉटसन कहता है कि सॉरी यार, मैं खुद को रोक नहीं पाया। रानी इनको कहती है कि मेरे पीछे आओ। ये दोनों रानी के पीछे इस रूम में आ जाते हैं, जहां बहुत सारे लोग होम्स को हैप्पी बर्थडे कहते हैं। मतलब रानी ने होम्स के जन्मदिन की पार्टी रखी होती है। केक काटने के वक्त होम्स को दुश्वारी पेश आती है तो वॉटसन तलवार से केक को काटता है, जिसमें से एक लाश के साथ एक खत मिलता है, और इसी खत में रानी के कत्ल की बात भी की होती है, और ये दोनों चीजें मोरियार्टी की तरफ से होती हैं। इंस्पेक्टर कहता है कि ये बंदा मोरियार्टी के खिलाफ कोर्ट में बयान देने वाला था। होम्स कहते हैं कि ये चाल है ताकि हम यकीन कर लें कि वही नकली मोरियार्टी असल मोरियार्टी है। रानी होम्स और वॉटसन को बोलती है कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। ये दोनों किसी डॉक्टर को मिलने के लिए मुर्दा घर में आ जाते हैं। वॉटसन होम्स के सामने डस्टबिन रख देता है। होम्स कहते हैं कि अबे चलना, मैं कोई नाजुक लड़की नहीं हूँ, लेकिन लाश को देखकर ये उल्टियों का दरिया शुरू कर देता है। इसी दौरान वही डॉक्टर यहाँ आ जाती है। ये दोनों इससे मिलते हैं। डॉक्टर ग्रेस कहती है कि ये मेरी साथी है, इसका नाम मिलीसेंट है। फिर डॉक्टर ग्रेस कहती है कि मैं और वॉटसन उस बॉडी की एग्जामिनेशन करके आते हैं, तब तक आप मिलीसेंट के साथ बातें करें।
इसके साथ ही ये होम्स को बताती है कि मिलिसेंट जंगली लोगों के साथ रही है, इस वजह से इसका दिमाग एक 4 साल के बच्चे के जितना है, लेकिन इस पर मैं अपनी थेरेपी कर रही हूँ। होम्स प्याज खाने लगता है तो मिलिसेंट भी इसके साथ मिलकर प्याज खाने लगती है। ये इसको प्याज खाता देखकर इस पर फिदा हो जाता है। दूसरी तरफ जब वॉटसन और ग्रेस इस बॉडी का बारबेक्यू करने लगते हैं तो वॉटसन म्यूजिक लगा देता है और यहाँ हमें कंफर्म हो जाता है कि वॉटसन और ग्रेस एक दूसरे के प्यार में डूब चुके हैं। फिर ये दोनों मिलकर इस बॉडी पर बेसन लगाते हैं। इन दोनों का ध्यान डेड बॉडी पर कम बल्कि एक दूसरे की बॉडी पर ज्यादा होता है। इंस्पेक्टर होम्स के पास आता है। ये होम्स को बताता है कि हमने अमेरिका जाने वाली तमाम शिप्स की तहकीकात कर ली है, पर उन शिप्स में कोई भी मोरियार्टी नाम का बंदा अमेरिका नहीं गया। तो होम्स बोलता है कि वो नाम बदल कर गया होगा। अभी यहाँ वॉटसन और ग्रेस भी आ जाते हैं। ये इनको बताते हैं कि हमने उस बॉडी का बारबेक्यू कर लिया है, पर हमें उसकी मौत की वजह नहीं पता लग सकी, लेकिन हाँ इस बॉडी पर एक ताज़ा टैटू बना हुआ है। तो होम्स सोचने लगता है और बोलता है कि ये कौन है जो मोरियार्टी की नकल कर रहा है। होम्स कहता है कि वॉटसन मुझे लगता है कि उसकी मौत इंक पॉइजन से हुई है। जो उसके जिस्म पर टैटू बना हुआ था उसमें जहर था। वॉटसन को इनकी नौकरानी चाय देकर सॉरी बोलती है। वॉटसन बोलता है कि ये सॉरी क्यों बोल रही है। तो होम्स कहते हैं कि मैंने इस चाय में जहर मिलाया है ताकि मैं अपनी थ्योरी को आजमा सकूं। वॉटसन चाय तो पी लेता है लेकिन इसकी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी हो जाती है। ये अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है। जब ये मरने वाला होता है तो होम्स बोलता है मतलब मैं ठीक था। इसके बाद ये वॉटसन को एंटीडोट देता है। तो वॉटसन कहता है कि अब मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ, पर इसकी एक आंख सफेद हो जाती है। होम्स कहता है कि हाँ हाँ तुम ठीक हो। फिर होम्स इसको बताता है कि जिसने भी वो टैटू बनाया था उसका एक हाथ था और हम उसी एक हाथ वाले बंदे को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। ये दोनों शराब खाने में आ जाते हैं। होम्स नकली मूछें लगाकर वॉटसन के साथ इस शराब खाने के अंदर आ जाता है। फिर होम्स जोर से बोलता है कि किसको मुफ्त की शराब चाहिए। तो सब लोग हाथ खड़ा करते हैं। होम्स कहता है कि यहाँ तो सबके 2 हाथ हैं। इसके बाद ये दोनों जिम्नेजियम में आ जाते हैं जहाँ इनको एक हाथ वाला टैटू कलाकार मिल जाता है। ये टैटू वाला इनको कहता है कि मैंने सिर्फ टैटू नहीं बल्कि वो केक भी बनाया था। वॉटसन बोलता है कि चल झूठा, तू तो वो केक बना ही नहीं सकता। तो दोनों में बहस शुरू हो जाती है। तो फिर होम्स कहता है कि चलो ठीक है, कबूल कर लो कि तुमने ही उस आदमी को मारा। ऊपर से नकली मोरियार्टी बोलता है कि वैसे तुम खुद ही अपनी चाल में फंस गए हो। होम्स इसको कहता है कि मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूँ। टैटू वाला बोलता है कि पहले जिंदा तो बच जाओ, क्योंकि तुम्हारा मुकाबला मेरे साथी के साथ होगा जो सांड से कम नहीं होता। वॉटसन इस सांड के साथ लड़ने लगता है। तो होम्स सबको कहता है कि ये फाइट देखने के लिए आप लोगों को पैसे देने होंगे, और हाँ इसको कहते हैं बिजनेस माइंड, भले दोस्त मर जाए। तो सारे लोग होम्स को पैसा देते हैं। फिर वॉटसन लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन ये सांड इसको उठाकर रिंग से बाहर फेंक देता है। और फिर ये सांड होम्स को कहता है कि चल अब तेरी बारी। अगर होम्स लड़ने से पहले ही लुल पड़ जाता है। अचानक से वॉटसन पीछे से आकर इस सांड को मार मार के बेहोश कर देता है। फिर ये दोनों टैटू वाले को कहते हैं कि चल बता रानी को कौन मारना चाहता है। ये इनको कहता है कि मेरी पीठ के पीछे किसी ने चाकू खोप दिया जो नकली मोरियार्टी ने खोपा होता है। जब ये भागने लगता है तो वॉटसन इसको चाकू मारकर रोक लेता है। होम्स इसकी नकली दाढ़ी उतारता है तो ये खुद ही बता देता है कि ये सब कुछ इसने प्रोफेसर मोरियार्टी के कहने पर किया, और इसके साथ बताता है कि प्रोफेसर ने इसको एक कोयला दिया और कहा कि इसको न्यू कासल लेकर जाओ। वॉटसन कहता है कि हमें रानी को बचाना होगा। दोनों नकली मोरियार्टी को गुड लक कहकर चले जाते हैं और ये बेचारा मर जाता है। होम्स उस कोयले को पकड़कर उल्टी सीधी बातें सोचने लगता है। वॉटसन इसको कहता है कि क्या हुआ। फिर ये बताता है कि जब से ये मिलिसेंट से मिला है तब से लुल पड़ गया है। वॉटसन बोलता है कि हाँ यार मेरा भी यही हाल है जब से इसकी मुलाकात ग्रेस से हुई है। ये दोनों सोचने लगते हैं कि कैसे ये दोनों अपनी बंदियों को प्रपोज करेंगे। एकदम से यहाँ रानी आ जाती है। रानी होम्स को कहती है कि मेरा कत्ल होने वाला है 2 दिन में और तुम जोकर बने हुए हो। वॉटसन रानी को कहता है कि रानी साहिबा पहले थोड़ी पिक्स ले लें हम। तो ये बड़ा सा कैमरा लेकर आता है और रानी को बोलता है कि चले सेल्फी लेते हैं। होम्स कहते हैं कि हमें विंडो के पास जाना चाहिए। तो वॉटसन गलती से ये कैमरा रानी के मुंह पर मार देता है, जिससे रानी 1 2 3 4 हो जाती है। होम्स कहता है कि इनकी लाश का कुछ करना होगा। अजीब सी आवाजें सुनकर रानी के गार्ड्स कहते हैं कि रानी साहिबा आप ठीक है ना। ये दोनों बेवकूफ रानी को बैग में डालने लगते हैं, पर रानी इसमें पूरी नहीं आती। तो होम्स कहता है कि इनके टुकड़े करने होंगे। वॉटसन जब रानी का बारबेक्यू करने लगता है तो गार्ड्स दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। इनमें से एक गार्ड बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। अचानक से रानी को भी होश आ जाता है और ये होम्स को कहती है कि आपकी जिम्मेदारी है 2 दिन में उस मुजरिम को आप पकड़ें। फिर रानी यहाँ से जाने लगती है तो वॉटसन कहता है कि ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे। इसके बाद हम देखते हैं कि होम्स अपने भाई से मिलने के लिए आता है ताकि इसको कुछ मदद मिल सके इस केस में। तो इसका भाई कहता है कि मेरी याद आ गई ना तुम्हें, और ये साथ कौन है, डॉक्टर वॉटसन। ये तो बेकार सा डॉक्टर है। इसके बाद हम देखते हैं कि होम्स और इसका भाई दिमाग में बातें करने लगते हैं। एक सर्वेंट आता है। ये वॉटसन को कहता है कि सर आप आए अपने लेवल वालों के साथ बात करें। ये सर्वेंट इसको आदमखोरों के पास छोड़कर बाहर से रूम को बंद कर देता है।
होम्स का भाई दिमाग में बताता है कि वो कातिल हर वक्त तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम्हारे बारे में हर चीज जानता है। तो होम्स वापस आकर सब लोगों को बताता है कि डॉक्टर वॉटसन ही कातिल है और यही रानी को मारने वाला है। वॉटसन इसको बोलता है कि अबे भाई ये तू क्या बोल रहा है, ये सच नहीं है, मैं तो हर वक्त तेरी भलाई चाहता हूँ। लेकिन पुलिस वॉटसन को पकड़ लेती है। वॉटसन होम्स को कहता है कि तुम दुनिया के बेवकूफ इंसान हो और इस तरह वॉटसन को पुलिस ले जाती है। पुलिस बोलती है कि तुमने गलत किया और ये यहाँ से चले जाती है मिलिसेंट के साथ। वॉटसन के बगैर होम्स बेरोजगार घूम रहा होता है। इसको वॉटसन की बहुत ज्यादा याद आती है। ये जल्दी से जाता है वॉटसन के पास ताकि ये इससे मिल सके, पर हम देखते हैं कि वॉटसन के पास तो पहले से ही कोई और आता है केक लेकर और इस तरह होम्स को वॉटसन जेल में नहीं मिलता, लेकिन इसको यहाँ केक के टुकड़े मिलते हैं तो ये समझ जाता है कि कातिल कौन है। फिर जाकर ये बच्चों की मदद लेता है डॉग पहुँचने के लिए। दूसरी तरफ वॉटसन से झूठा खत लिखवाया जाता है कि होम्स एक धोखेबाज शख्स है। फिर हम असल कातिल को देखते हैं जो कि हेडसन होती है। होम्स बच्चों को बोलते हैं कि ये देखो बीट शुगर केक, और ये वॉटसन को बहुत ज्यादा पसंद है। हाँ, ये केक हेडसन की फैमिली की रेसिपी से बना हुआ है और वॉटसन इस केक का एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ता जब भी वो ये केक खाता था। और वॉटसन ने मुझे क्लू देने के लिए इस केक को थोड़ा सा छोड़ दिया और साथ ही ये बताता है कि मुझे हेडसन के बैकग्राउंड का पहले मालूम था क्योंकि हेडसन मोरियार्टी की बेटी है और हेडसन ने ये सब कुछ अपने बाप का प्यार पाने के लिए किया है क्योंकि मोरियार्टी इसके बचपन में इसके साथ नहीं था और इसके साथ हेडसन ने बेकसूर लोगों का इस्तेमाल किया और मेरे घर में नौकरानी बनकर मुझ पर नजर रखने लग गई। और हाँ, हेडसन ने आज टाइटैनिक में बॉम्ब रखा हुआ है रानी को मारने के लिए। फिर होम्स का सामना हेडसन के बंदों से होता है तो ग्रेस यहाँ आ जाती है। ये बच्चों के साथ मिलकर इसके बंदों को रोकती है जिस वजह से होम्स को शिप में जाने का मौका मिल जाता है। दूसरी तरफ हेडसन डॉक्टर वॉटसन को घेर में बांध कर चले जाती है। होम्स जल्दी से इसके पास आकर कहता है कि वॉटसन खुशखबरी, तुम बेकसूर हो। वॉटसन बोलता है कि पहले मुझे यहाँ से खोलो, लेकिन होम्स का इमोशनल ड्रामा खत्म नहीं होता। वॉटसन फिर से बोलता है साले जल्दी से मुझे खोल। हडसन बोट में खड़े होकर कहती है कि रानी और डिटेक्टिव आज मर जाएंगे जिससे मेरे डैडी मुझसे बहुत ज्यादा खुश होंगे। इसके बाद वॉटसन कहता है कि मुझे यकीन है बॉम्ब इस ड्रम में है। तो होम्स अपने दिमाग में कैलकुलेशन करने लगता है इस बॉम्ब को ड्रम से निकालने के लिए, लेकिन बार बार कैलकुलेशन के बीच में मेलिसेंट आ जाती है जिसकी वजह से इसका दिमाग काम नहीं करता। मजबूरन वॉटसन को भाग कर जाना पड़ता है। ये ड्रम फाड़कर इस बॉम्ब को बाहर निकालता है और ये शिप से इसको बाहर फेंक देता है जो हडसन की बोट में गिरता है और फिर बूम। तो सब लोग कहते हैं कि मिस्टर होम्स आपने रानी को बचा लिया, पर होम्स कहता है कि डॉक्टर वॉटसन ही इस तारीफ के असल हकदार हैं। तो रानी वॉटसन को शुक्रिया बोलती है इसकी जान बचाने के लिए। मिलिसेंट कसम तोड़कर बोली पड़ती है जो पूरी मूवी में गूंगी बनी हुई थी। तो होम्स इसको प्रपोज करता है तो ये हाँ बोल देती है। फिर ग्रेस और मिलिसेंट टाइटैनिक में बैठने लगते हैं अमेरिका के लिए। ये दोनों इनको बाय बाय करते हैं। बाकी आप लोगों को टाइटैनिक की कहानी तो मालूम ही होगी। मूवी के एंड पर हम असल मोरियार्टी को देखते हैं। इसको एक बच्चा खत देता है जो इसके सामने बैठे हुए होम्स और वॉटसन ने दिया होता है और फिर यहाँ ये मूवी बूम हो जाती है।